नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय अपने इस नॉलेज इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट अपनी सूचना दे रहा हूं कि 28 अक्टूबर को मेरे साथ एक घटना घटित हुई। अब इससे पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाऊं कि मैं जब रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मैं टाइम कैसे पास करूँगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप रिटायरमेंट के बाद थोड़ा शेयर का काम करना शुरू कर दो, तो मैंने शेयर का काम करना शुरू कर दिया। शेयर में मैं इन्वेस्टिंग नहीं करता था, मैं शेयर में ट्रेडिंग करता था। 2 4 5 रुपया ऊपर नीचे हुआ बेच दिया करता था। बहुत ज़्यादा समझ तो थी नहीं। उसके बाद पर लेकिन मुझे नुकसान नहीं हुआ और मुझे उसमें भी शेयर में भी जो है एफडी से बेटर इंटरेस्ट मुझे मिलना शुरू हो गया। एफडी के इंटरेस्ट से बेटर मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे किसी के कहने पे मैं ऑप्शन में घुस गया। अब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी और मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ ही महीनों के अंदर मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि मेरा रिटायरमेंट फंड का भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। जिस पैसे पे मेरा हक नहीं है, मेरे परिवार का हक है, वो मेरे से नुकसान हुआ। और गलती बस ये हुई कि मैं ये यूट्यूबर्स जो आपको दिखाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कि हमें पहले लाखों का नुकसान हुआ, उसके बाद मैंने करोड़ों कमाए, ये सब फ्रॉड है, सब झूठ है, ये सब स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये जितने यूट्यूबर्स ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं ये फ़ायदा हुआ, ये केवल अपना वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं यूट्यूब का, और इसके अलावा ये ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहते हैं। किसी को फ़ायदे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कईयों से बात की, एक भी आदमी फ़ायदे में नहीं है। मैंने इसके सारे पैरामीटर्स देख लिया, सारी स्ट्रेटजी देख ली, इसका पीसीआर रेशियो, कॉल पुट, मूविंग एवरेज और अल्फा बीटा थीटा गामा सब देख लिया मैंने। लेकिन कहीं से भी जितना मैं ज़्यादा पढ़ा उतना मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग रोक दी। अब ये इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सबको समझाने के लिए, यंगस्टर को समझाने के लिए कि भैया ऑप्शन में न जाओ, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, जुआ है। इसमें फ़ायदा केवल ब्रोकर्स का होता है, केवल ब्रोकर्स का होता है और सेबी का होता है। और बायर्स तो कभी फ़ायदा इसमें ले ही नहीं सकता, इसके लेने की आप सोचें भी मत। ये एक बहुत बड़ा सट्टा जुए का जुआ है। खैर, जब मैंने ये ऑप्शन बंद कर दिया उसके बाद अब मैं शेयर कर रहा था। आजकल मार्केट एकदम गिरा हुआ है। आज के इस समय मार्केट जो है कई कारणों से गिरा हुआ है और निफ्टी भी जो है 2000 पॉइंट गिरा हुआ है। सबके पोर्टफोलियो लाल रंग में है। सारे शेयर्स 10 20 25 30 और कुछ शेयर 50 तक के परसेंट गिर चुके हैं। तो मैं उसको मैंने जो कि बाइंग ट्रेडिंग करनी बंद कर दी थी, तो मैं अपने दिखता था बंद कर दिया करता था। मैं कहा चलिए अभी नहीं सोचेगा, 3 महीने 6 महीने 1 साल में इंप्रूव हो जाएगा। 28 तारीख, देखिए 29 को धनतेरस है, 28 तारीख को अचानक क्या हुआ कि मैं 9:15 बजे जब ये खुलता है शेयर मार्केट, तो मैंने 10 बजे अपना पोर्टफोलियो देखा, जीरो था। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं 50,000 का सडन लॉस मुझे दिखाई दिया उसमें, जो लॉस मेरा हो चुका था उसके अलावा। अब मैं चौंका कि ये कैसे हो गया, जब मैं रेडी नहीं करा 50,000 का लॉस मेरा कैसे हो गया। मैं स्ट्रेस में आ गया, प्रेपरेशन हो गया, पसीने आ गए, घबरा गया मैं कहा भाई ये तो मैंने धीमे से अपना पोर्टफोलियो, अपना जो होल्डिंग्स थी खोल के देखा, तो रिलायंस का शेयर था। रिलायंस के शेयर जो मैंने 2842 रुपये के लिए रखे थे, कभी लिए थे मैंने, क्योंकि ऑल टाइम हाई से कम में थे, काफ़ी कम में थे, हालांकि मार्केट और गिर रहा था, वो 1300 रुपये का आ गया था। तो मेरे को एकदम झटका ही लगा कि मार्केट इतना तेज़ गिर रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है ये 50% 54% नीचे गिर गया। इसका मतलब तो ये है कि मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इंडिया का मार्केट। और ये सोच के ही मैं घबरा गया कि जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सब मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। मेरे को पैल्पिटेशन भी हुआ, पसीना भी आया, हाथ कांपने लगे। सोचने लगा ये कैसे हो गया कि ये 2800 का शेयर 1300 का हो गया, मेरी समझ नहीं आया। तो मैंने अपने एक अच्छे फ्रेंड्स जो 25 साल से काम कर रहे थे उनको मैंने फ़ोन मिलाया और उनको 10:30 बजे फ़ोन मिलाया। मैंने उनसे कहा कि अग्रवाल साहब ज़रा ये बताइए कि अचानक आज मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया और मेरे को समझ नहीं आया कि अचानक नुकसान कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देख के बताता हूँ डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करिए। उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करके मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा एक काम करिए, अपना ज़ीरोधा काइट को खोलिए। मैंने खोला, बोला भाई इसमें आप रिलायंस पे आइए। मैं रिलायंस पे आ गया। बोला भाई इसका आप जो है रिलायंस वाले को दबाइए, बटन दबाइए। मैं बटन दबाया तो बोले कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं कहा मुझे अपने सब उसके शेयर दिखाई दे रहे हैं कि कितने का लिया, कितने का आज का रेट है। बोले उसके फंडामेंटल्स में जाइए। मैं उसके फंडामेंटल्स में गया, नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करें फंडामेंटल आता है, फंडामेंटल दबाइए। दबाया तो उसका पूरा उसका प्रॉफिट लॉस और उसका डिविडेंड्स और उसका फाइनेंशियल सब खुल गया। बोले इसके अपर कॉर्नर पर राइट साइड में एक इवेंट्स का बटन है, उसे दबाइए। अब चूंकि वो तो एक्सपीरियंस थे 25 साल वाले, मैंने अभी शुरुआत की थी बिल्कुल, और मैं तो ट्रेडिंग करता था, इन्वेस्टमेंट तो करता ही था, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस ही था। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने इवेंट्स को दबाया। तो इवेंट्स को जैसे मैंने रिलायंस के इवेंट्स को दबाया तो उसमें ऊपर बोले बताइए क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा था कि बोनस 1:1 रेशियो
और एक्स डेट 28 तारीख। इसका मतलब उस 28 तारीख को जिसको मैं देखा था उसी दिन मुझे बोनस अलर्ट हुआ था सेम। और जब सेम का बोनस अलर्ट होता है तो नेचुरली कॉस्ट उसका हाफ हो जाएगी, तो कॉस्ट हाफ हो गई थी। तब मेरी जान में जान रही। मैंने कहा ये तो उन्होंने बताया कि अभी तो ये आपको लॉस शो कर रहा है, पर कुछ दिनों बाद जब आपके शेयर्स जितने आपके पास हैं उतने ही आपको शेयर्स दे देंगे तो ये आपका लॉस जो है कवर हो जाएगा। और पहली बार मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये शेयर मार्केट का पहली बार मुझे बोनस मिला था। ट्रेड देखिए, इन्वेस्टिंग तो मैं करता नहीं। वॉरेन बफेट भी कहा करते थे कि इसमें इन्वेस्टर बनो, ट्रेडर न बनो। शेयर मार्केट में यदि आप 2-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बेचोगे तो किसी दिन लंबा गच्चा खाओगे, जो मैं खाता रहा हूँ। बोले इन्वेस्टमेंट करो, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे रखेंगे तो आपको राइट इशू भी मिलेंगे, बोनस भी मिलेंगे, बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं, तो वो करना चाहिए। तो साथियों, मैंने अपना शेयर आपके साथ क्या किया, 28 तारीख को क्या घटना हुई, और मुझे ज़िंदगी का पहली बार बोनस मिला। इसकी खुशी तो है, इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार मुझे बोनस मिला। और इससे एक सीख भी मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कभी भी आप अपने घर के काम वालों को पैसे दे दीजिए, अपने लेबर को पैसे दे दीजिए, घर के बाहर निकल के गरीबों को पैसे बांट दीजिए, आप सबको पैसे बांट दीजिए, वो बेहतर है। पर गलती से भी आप कितना भी क्यों पढ़ रहे हैं, यूट्यूबर्स में ऑप्शन को मत देखिए, ऑप्शन को तब झांकी मत, और कभी इनको यूट्यूबर्स को मत देखिए। ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और वही आपका ब्रोकर्स और सेबी को फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सरकार को तो ऑप्शन बंद कर देना चाहिए, इसकी डिमांड भी उठ रही है लेकिन बंद नहीं किया जा रहा है। और शेयर मार्केट में केवल एक ही बात कहते हैं कि यदि आप इन्वेस्टर हैं तो इसमें हाथ डालिए, वरना हाथ मत डालिए। चूँकि मैंने इन्वेस्टिंग अब मैं आज के बाद से मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूँगा, मैं ना करने वाला ट्रेडिंग। और मैं समझता हूँ कि यदि आपको चाहिए, शेयर मार्केट इतना बुरा भी नहीं है, यदि आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो अच्छा है कि किसी भी शेयर को खोल के देख लीजिए। 52 हफ्ते के उसमें आपको 25, 30, 35% का फ़ायदा मिलता है। तो साथियों, आज मैंने आपको ये बात शेयर की, जो मेरे साथ बीता वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने नुकसान पे और अपने एक्सपीरियंसेस पे मैं अलग से कुछ वीडियो जरूर बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको टेक्निकल कुछ नहीं सिखाऊंगा, कभी नहीं सिखाऊंगा उसे कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया और क्या गलतियां की और क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे आपको फ़ायदा हो, कैसे आपको नुकसान नहीं होगा। अतः साथियों, आप मुझे इस चैनल को मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ जो मैंने आपको बातें दी हैं उनका ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी